अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना इत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते और या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। आमीन। पूरा मजमा जोर से कहिए आमीन। मुश्किलें हल कर मुश्किल कुशा के वास्ते करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते। और खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। सुभान अल्लाह। मिल्लत इस्लामिया खुतबा मसनूना के बाद मैंने कुरान अजीम फुरकान हमीद की 11वें पारे की आयत करीमा तिलावत करके अपने आप को मुशर्रफ किया। तिलावत करदा आयत करीमा का तर्जुमा बयान करने से पेशतर मैं मुनासिब ही नहीं बल्कि ज़रूरी और लाज़मी ये समझता हूँ कि एक बार आक़ा नामदार मदीने के ताजदार अहमद मुज्तबा मोहम्मद अनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें और बुलंद आवाज़ से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या नबी अल्लाह। काबिले मुबारकबाद हैं हमारे वो नौजवान हजरात। मैंने देखा क़यामगाह पर कारी शहादत हुसैन साहिब क़िबला ने चंद लड़कों से मुलाकात कराई। कारी अबरार हुसैन साहिब क़िबला मुलाकात के लिए बच्चों को लेकर के गए और बोले कारी साहब यही वो नौजवान हैं जिन्होंने ये कदम उठाया जश्न ईद मिलादुन नबी का प्रोग्राम कराने के लिए। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, दिल की गहराइयों से दुआ भी देता हूँ रब्बे कायनात अपने करम से अपने हबीब के वसीले से इस जलसे को शर्फ कबूलियत अता फरमाए।
और बहुत अच्छा माहौल है, आपकी समातें बहुत अच्छी हैं। मैं ये भी दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हम और आपको सबको यहाँ से जाने से पहले पहले जन्नती बना दे। बहुत अच्छी समातें हैं आपकी। अभी आपकी अपनी मर्जी के ऊपर है कि बोल करके सुनिए या बगैर बोले सुनिए, बहरहाल सुनते रहिए, जाने की कोशिश ना करें। मैं थोड़ी देर आपकी खिदमत करूंगा। आज के जिम्मेदार स्टेज पर कई मुअज़्ज़ज़ शख्सियत जलवाबार हैं। मैं वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए जिनका तारुफ ना करा सका, बरादरी गिरामी कारी मुशर्रफ हुसैन साहिब क़िबला और हमारे इधर कुछ उलमाए किराम हैं, किस किस का नाम लूँ और किस किस को छोड़ दूँ। जो जर्रा जी जगह है वहीं आफताब है। हजरात मैं दो शेर पढ़ दूँ ताकि सरकार के मदह खानों में अपना भी नाम आ जाए, तो मैं चल कर के बोलिए सुभान अल्लाह, और एक मर्तबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल। शेर समात फरमाइए कि याद मुस्तफा ऐसी, याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में, याद मुस्तफा ऐसी, याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में, बस गई है सीने में। अरे जिस्म हो कहीं अपना, जिस्म हो कहीं अपना, मगर दिल तो है मदीने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, शहजादे आले रसूल हजरत सैयद अजहर हुसैन साहिब क़िबला, हजरत सैयद अजहर हुसैन साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत हजरत सैयद अजहर हुसैन साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत हजरत तशरीफ ला चुके हैं। आप लोग बैठ जाए। माइक आवाज खींच रहा, माइक ऑपरेटर साहब माइक आपका बहुत अच्छा बोल रहा है, लेकिन आवाज इससे बहुत ज्यादा खींच रही है। कोई सिस्टम ऐसा कीजिए ताकि ये हाँ आवाज खींच रहा है, इसको थोड़ा सिस्टम ऐसा करें कि आवाज खींचना बंद कर दे। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। थोड़ा सा दूर से भी कैच करने लगे, बिल्कुल मुंह पे मुंह रख कर बोलना पड़ रहा है कि याद मुस्तफा ऐसी। शेर समात फरमाए कि मेरे कमली वाले का घर तो है मदीने में, मेरे कमली वाले का, मेरे कमली वाले का घर तो है मदीने में, घर तो है मदीने में। हाँ मगर वो रहते हैं अरे मोमिनों के सीने में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ मगर वो रहते हैं मोमिनों के सीने
में जिस्म हो कहीं अपना। दुरूद शरीफ पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। देखिए, जलसे की कामयाबी दो चीजों पर होती है। एक, पब्लिक ठीक ठाक हो, जीता जागता माहौल बना करके प्रोग्राम को सुने, और दूसरे लाउड स्पीकर अच्छा हो। आप खुद बताइए, लाउड स्पीकर से मैं अगर आधा इंच दूर हो रहा हूं, ये बिल्कुल कैच करना बंद कर रहा है। ये परेशानी मेरे भी सामने है। और हम और आप समझ रहे थे कि भाई सलीम रजा पढ़ रहे हैं तो खूब जमकर के नहीं पढ़ पा रहे थे वो, इसलिए कि वो माइक की खराबी थी। अब आप जिस अंदाज में भी बैठे हैं, बैठे रहिए, माइक ऑपरेटर साहब इसको सही करेंगे इंशाल्लाह। मशीनरी है। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, कुरान पाक का 11वां पारा है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन। सुभान अल्लाह। ए ईमान वालो, तुम अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, इसलिए कि जब तुम सच्चों के साथ हो जाओगे फिर तुम्हें नहीं देखा जाएगा बल्कि तुम्हारे सच्चों को देखा जाएगा। पीपलसाना के गयूर मुसलमानों, कौन है सच्चे? हमने ये सवाल कुरान पाक की बारगाह में किया। ए कुरान पाक कौन है सच्चे जिनके हम दामनों से वाबस्ता हो जाए? अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कुरान पाक ने फरमाया, ऐ लोगों, मैं वो चीज हूँ कि हीरे भी मेरे अंदर मौजूद है, जवाहिरात भी मेरे अंदर मौजूद है। हद तो ये है, जिन मरीजों को सारी दुनिया के डॉक्टर हकीमों ने लाइलाज कर दिया हो, उन मरीजों के लिए शिफा इसी कुरान पाक के अंदर मौजूद है। मगर हमने सवाल किया है, कुरान पाक जरा बताओ वो कौन लोग हैं? फरमाया 5वां पारा उठाइए और पढ़िए, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनल नबिय्यीन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मिनल नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदा व सालिहीन। सच्चे हैं वो लोग जिन पर अल्लाह का इनाम किराम नाजिल हुआ। सच्चे हैं नबीयीन, सच्चे हैं सिद्दीकीन, सच्चे हैं शुहदाए किराम, सच्चे हैं सालिहीन। लेकिन जश्न ईद मिलादुल नबी में आने वालों, अब जरा दिल की डायरी पर तकरीर नोट करिएगा। आज हमारे 50% मुसलमान भाइयों का हाल ये है, उन्होंने किसको अल्लाह का वली समझ लिया, किसको अल्लाह का नेक बंदा समझ लिया। अगर किसी के लंबे लंबे सर के बाल रखे हुए देख लिया, उसी को अल्लाह का वली समझ लिया। अगर किसी के गले में 1000 दाना तस्बीह को देख लिया, उसी को अल्लाह का वली समझ लिया। अगर किसी के गले में 2-2 रंग के रुमाल देख लिए, उसी को अल्लाह का वली समझ लिया। अगर किसी के हाथ में मोटे मोटे लोहे के कड़े पहने देख लिया, उसी को अल्लाह का वली समझ लिया। लेकिन अल्लाह का वली होता कौन है? अहले इल्म का मजमा है। ना लंबे बाल रखने वाला वली होता, ना लंबा रुमाल डालने वाला वली होता, ना गले में 1000 दाना तस्बीह को पहनने वाला वली होता। तो सवाल पैदा होता है, अल्लाह का वली होता कौन है? हजरात नोट करें, अल्लाह का वली वो होता है, एक अल्लाह के वली है जिनका नाम है हजरत जुनैद बगदादी। उनकी बारगाह में अपने घर से एक शख्स गया था कि जुनैद बगदादी का मुरीद बन करके आऊंगा। गया, सलाम किया, मुलाकात की, बैठ गया, मुरीद नहीं बना। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, दिन गुजरते चले जा रहे हैं मगर मुरीद नहीं बन रहा है। 1 महीना हुआ, 2 महीने हुए, तारीख यहां तक बताती है पूरे 12
साल हो गए लेकिन मुरीद न बना। 12 साल के बाद अचानक जहन पलटा, जुनैद बगदादी के करीब में पहुंचा, जाकर के फिर से सलाम किया, चेहरा नीचे को किया और धीरे से कहने लगा, हुजूर मुझे 12 साल हो गए हैं आपकी बारगाह में आए हुए, लेकिन आज तक आपने मेरे आने का मकसद पूछा नहीं। अल्लाह के वली जुनैद बगदादी फरमाते हैं, बेटा तुम जिस दिन आए थे हमने उसी दिन पहचान लिया था तुम हमारे मुरीद बनने के लिए आए हो। सुभान अल्लाह, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, कारी जाकिर साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। उसी दिन पहचान लिया था। कहने लगा, हुजूर पूछा नहीं, आपने फरमाया मेहमान से पूछा नहीं जाता किस लिए आए हो। ये है वली की निगाह। मैं तो इस निगाह के ताल्लुक से कभी कभी कहता हूँ कि नजर के जो कम है वो कम देखते हैं, नजर के जो कम है वो कम देखते हैं, नजर के जो कम है वो कम देखते हैं, और नजर वाले लौहो कलम देखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नजर वाले लौहो। ए पीपलसाना के बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह के वली फरमाते हैं, बेटा उसी दिन पहचान लिया था। कहने लगा, हुजूर फिर पूछा नहीं, आपने फरमाया मेहमान से पूछा नहीं जाता। अजीज़ान गिरामी, अल्लाह के वली हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, ये बताओ 12 साल हो गए मुरीद बने क्यों नहीं। कहने लगा, हुजूर 12 साल का अरसा गुजर गया, मैंने आज तक आपके अंदर कोई करामत देखी नहीं, इसलिए मुरीद न बना। अब हजरात जुमला नोट करें, उसने कहा, हुजूर 12 साल के अंदर मैंने आपके अंदर कोई करामत नहीं देखी इसलिए मुरीद न बना। दौरे हाजिर में 50% पीर ऐसे हैं जिन्हें अपनी तारीफ बहुत ज्यादा पसंद है। उन्हीं में से अगर आजकल का कोई पीर होता तो चेहरा लाल टमाटर की तरह हो जाता। ये जुमला सुन करके, मगर वाह रे अल्लाह के मुकद्दस वली हजरत जुनैद बगदादी जब ये जुमला सुना कि मैंने आज तक आपके अंदर कोई करामत नहीं देखी, अल्लाह के वली मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं, बेटा ये बताओ तुमने 12 साल में मेरे अंदर कोई करामत तो नहीं देखी, लेकिन क्या तुमने मुझे कोई खिलाफे शरा काम करते हुए भी देखा। हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, हुजूर कसम रब की आज तक मैंने आपको कोई खिलाफे शरा काम करते हुए नहीं देखा। आपने फरमाया, नादान यही तो सबसे बड़ी करामत हुआ करती है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही सबसे बड़ी करामत होती है कि अल्लाह का वली कोई खिलाफे शरा काम नहीं करता। आज आप थोड़ा सा अपनी जिंदगी का मुताला करें, अब तक जितनी उम्र आ चुकी है उसका सर्वे करें। तुम्हारी बस्ती में, हमारी बस्ती में अगर कोई ऐसा ही पीर आ जाए जो नमाज को ना कहे, ऐसा ही पीर आ जाए जो शराब पीने को मना न करे, ऐसा ही पीर आ जाए जो जुआ खेलने को मना न करे, ऐसा ही पीर आ जाए जो सट्टा लगाने को मना न करे, ऐसा ही पीर आ जाए जो झूठ बोलने को मना न करे, ऐसा ही पीर आ जाए तो उसके पास में भीड़ लग जाया करती है। सोचते हैं लोग, बड़ी तारीफ करते हैं, कोई कहता है जिंदा वली है, कोई कहता है बड़े पहुंचे हुए पीर हाथ आ गए, लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर कोई शख्स जमीन और आसमान के दरमियान उड़ने लगे लेकिन नमाज न पढ़े या नमाज पढ़ने मुरीदों से न कहे, उसकी बात का एतबार मत करो, इसलिए कि वो अल्लाह का वली नहीं बल्कि वो शैतान हुआ करता है। बेशक उड़ने से क्या हुआ, शोबेबाजी दिखा दी तो क्या हुआ। ए मुसलमान भाइयों, कलेजा मुंह को आता है जब हम कौम मुस्लिम का हाल देखते हैं, दिल रोता है जब हम अपने मुसलमान भाइयों का हाल देखते हैं। कौम
मुस्लिम का हाल ये हो चुका, दम भरते हो हमें बाप से प्यार है, बेटा कहता है बाप से प्यार है, शागिर्द कहता है उस्ताद से प्यार है, बेटी कहती है मुझे अपनी माँ से प्यार है, शागिर्द कहता है अपने उस्ताद से प्यार है, मुक्तदी कहता है मुझे अपने इमाम साहब से प्यार है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मत लगाओ झूठे नारे, मत लगाओ खुशक नारे, इसलिए कि तुमने प्यार किया ही नहीं। ए नौजवानों, तुमने अपने बाप से प्यार किया ही नहीं, अपनी माँ से प्यार किया ही नहीं। ए मेरी बहन बेटियों, तुमने अपनी माँ से प्यार किया ही नहीं। ए नौजवानों, तुमने अपने इमाम साहब से प्यार किया ही नहीं। अगर तुम इमाम साहब से प्यार करते अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो कभी मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की धज्जियां उड़ाते नजर ना आते। अगर तुम शरीयत की पाबंदी करते तो कभी इस तरीके से तुम बरसर रोड शराब खानों में खड़े नजर ना आते। अगर तुम शरीयत की पाबंदी करते तो तुम बीवियों का जेवर गिरवी रख रख के सट्टा लगाते नजर ना आते। तुम कहते हो हम परेशान क्यों हैं, तुम कहते हो परेशानी हमारे आगे पीछे चल रही है, परेशानी तुम्हारे आगे पीछे नहीं चल रही है, बल्कि तुम परेशानियों को अपने करीब करते चले जा रहे हो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि अल्लाह का कुरान कह रहा है। आप कहोगे कैसे, तो नोट करो, रिकॉर्ड करने वाले रिकॉर्ड करो। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिस कौम को अपनी हालत के बदलने का एहसास पहले खुद ना हो। बेशक। क्या मतलब ये कामयाबी चाहते हो तो अपने आप को बदलना पड़ेगा, कामयाबी चाहते हो तो शरीयत के सांचे में ढालना पड़ेगा। ए मुसलमानों, बुरा मत मानना, थोड़ी कड़वी लगेगी। मैंने एक गैर मुस्लिम को ये कहते सुना, गैर मुस्लिम को ये कहते हुए सुना कि अगर मुसलमान शराब पीना छोड़ दे तो शराब खानों में ताले लगे। अल्लाहु अकबर अल्लाह। कभी तुमने गौर किया, कभी दिल की गहराई से सोचा? जानते हो, उलमाए किराम से पूछो, अगर किसी मुसलमान ने शराब का एक घूंट पी लिया, पेट भर के नहीं, एक घूंट पी लिया और उसी नशे में उसकी मौत हो गई और वो तौबा नहीं कर पाया था, तो आप उसको दफन करते टाइम अगर उसका मुंह आप किबले की तरफ कर दोगे, तारीख बताती है उसको बाद में अगर देखा जाएगा तो उसका मुंह किबले की तरफ से फिरा हुआ होगा, घूमा हुआ, उसका मुंह किबले की तरफ से घूमा हुआ होगा। इसलिए कि अल्लाह ताला को यह गवारा नहीं कि उसका मुंह किबले की तरफ रहे। कितना घिनौना काम है, कितना बेकार काम है, कितना गंदा काम है। लेकिन हमारे ही कुछ नौजवान बड़े ऐशो आराम के साथ इसको करते हैं, जुआ खेलते हैं, सट्टा लगाते हैं, नाजायज रोजी कमाते हैं। ए मुसलमान भाइयों, फिर कहते हो हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। हम नमाजें पढ़ते हैं, नमाजें पढ़ करके दुआएं मांगते हैं, लेकिन दुआएं कबूल नहीं होती। क्यों नहीं होती? तुमने सुना नहीं? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसके पेट में हराम का एक लुकमा होगा, हराम का एक लुकमा, 40 दिन तक उसकी ना कोई दुआ कबूल होगी, ना कोई इबादत कबूल होगी। एक हराम का लुकमा भी होगा। लेकिन कभी आपने सोचा नहीं? अब आओ हम सुन्नत मुस्तफ़ा की तरफ चल रहे हैं, जरा गौर करिएगा। मैं अर्ज ये कर रहा था कि सबको सबसे प्यार है, भाई को भाई से प्यार है, बेटी को माँ से प्यार है, लेकिन फिर
क्या हुआ अगर हम 10 मुसलमान एक ही दस्तरखान पर खाना खाए, 10 मुसलमान एक ही खाट पर बैठ करके खाना खाए, एक ही पाल पर बैठ करके खाना खाए, एक ही दस्तरखान पर बैठ करके खाना खाए, हमारे सामने 10 गिलास रखे नजर आ रहे हैं। हमने पूछा ये 10 गिलास किस लिए रखे हैं? कहने लगे मौलाना पानी पीने के लिए। हर एक भाई का गिलास अलग है, इनका अलग है, उनका अलग है, इसका अलग है। ये 10 गिलास किस लिए रखे नजर आ रहे हैं? अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, मैंने मुंबई के एक प्रोग्राम में एक नौजवान से क़यामगाह पर यही तो कहा था, भाई जरा थोड़ा सा पानी पिला दो, प्यास लग रही है। उस नौजवान ने जग में पानी लाया, गिलास में पानी किया, मुझे पीने के लिए दिया। मैंने दाहिने हाथ में गिलास लिया, 3 सांस में वो पानी पिया। जब मैं पानी पी चुका, मेरी बराबर में एक मौलाना और बैठे हुए थे, उन्होंने कहा बेटा पानी मुझे भी पिलाओ। मुंबई के नौजवान ने थोड़ा सा पानी गिलास में किया, पहले 2 उंगली गिलास में डाली, यूं करके हिला करके वो पानी फेंक दिया, तब दूसरा पानी पीने के लिए दिया। मैंने कहा बेटा रुक जाओ, अभी अभी जो तुमने मेरे बाद ये गिलास में थोड़ा पानी करके उंगली डालकर घुमा करके फेंका था, क्यों फेंका था? कहने लगा मौलाना इसलिए फेंका था कि हो सकता है जिस शख्स ने पहली बार पानी पिया है उसे कोई बीमारी लगी हो, और अगर बाद वाले शख्स ने उसी के झूठे बर्तन से पानी पी लिया, साइंस कहता है अंदेशा है कि वो बीमारी कहीं बाद वाले को ना लग जाए। मैंने कहा उस मुंबई के नौजवान से बेटा साइंस वालों को साइंस मुबारक हो, और हम सुन्नियों को हमारे सरकार का तरीका मुबारक हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। हमारे सरकार का तरीका मुबारक हो। सरकार फरमाते हैं मोमिन के झूठे में शिफा है, मोमिन के झूठे में शिफा है। फरमाया जिस शख्स ने पहली बार पानी पिया है, हो सकता है वो कोई अल्लाह का नेक बंदा हो, इसलिए कि किसी के माथे पर नहीं लिखा होता कौन नेक है कौन बद है। न जा जाहिर परस्ती पर अगर कुछ इल्म दानिश है, चमकता जो नजर आता है सब सोना नहीं होता। किसी के माथे पर ये नहीं लिखा होता कौन नेक है कौन बद है। सरकार फरमाते हैं हो सकता है जिस शख्स ने पहली बार पानी पिया वो कोई अल्लाह का नेक बंदा हो, और उसी के झूठे बर्तन से बाद वाले ने पानी पी लिया, खुदा न करे उसे कोई बीमारी लगी हो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं पहले वाले के नेक आदमी की बरकत की वजह से बाद वाले की बीमारी को अल्लाह ताला दूर फरमा देगा। बेशक बेशक मोमिन के झूठे में शिफा है। अब कुछ लोग कहते हैं कि मौलाना बीवी प्यार नहीं करती, तुम कहते हो बीवी मोहब्बत नहीं करती, आए दिन ये शिकायतें रहती है। हमने कहा था एक नौजवान से प्यारे तुमने तरीका मुस्तफ़ा को छोड़ दिया, बहन बेटियों ने तरीका फातिमा ज़हरा को छोड़ दिया, तरीका आयशा सिद्दीक़ा को छोड़ दिया, कौन किससे कब मोहब्बत करेगा? इसलिए कि तुमने शरीयत की पाबंदी छोड़ दी, तुमने तरीका मुस्तफ़ा को छोड़ दिया। तुम्हें याद नहीं, तुम्हें खबर नहीं, तुमने उलमा से नहीं सुना। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहीं बाहर से तशरीफ लाए, जैसे ही हुजरा आयशा में आए सरकार ने क्या देखा? आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कटोरे से पानी पी रही है। अब जरा समझे ये आयशा सिद्दीक़ा कौन है, जरा इसको भी सुनिएगा। हजरत अबूबकर सिद्दीक की चहीती बेटी है, सरकार की चहीती शरीक हयात है, उम्महातुल मुमिनीन है, कटोरे से पानी पी रही है। मेरे सरकार फरमाते हैं आयशा कटोरे में जरा थोड़ा सा पानी छोड़ देना, इसलिए कि आपका बचा हुआ पानी हमें भी पीना है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कौन फरमा रहा है? अल्लाह के रसूल किससे फरमा रहे हैं? अपनी शरीक हयात से। ए आयशा कटोरे में जरा थोड़ा सा पानी छोड़ देना, इसलिए कि आपका बचा हुआ पानी हमें भी पीना है।
कभी आप में से किसी ने पिया बीवी के झूठे बर्तन से पानी? स्टेज वालों को छोड़कर ऐलान कर रहा हूं, पूछना चाहता हूं, जरा उठाइए अगर कोई है तो, जिसने अपनी बीवी के झूठे बर्तन से पानी पिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, 2 हाथ उठे और एक पीछे 6 साल के बच्चे ने भी उठा दिया। हाँ। इस उम्मीद तो उठा दिया, जोड़ा जल्दी से लग जी। जाए। अगर ऐसा है तब भी कोई परेशानी नहीं, जुमला सही जगह फिट किया आपने, माशाल्लाह। 6 साल के बच्चे ने भी उठा दिया। क्या बात है, जज्बात में उठा दिया। सलीम भाई, ए आयशा, थोड़ा पानी कटोरे में छोड़ देना, इसलिए कि आपका बचा हुआ पानी हमें भी पीना है। आयशा सिद्दीका छोड़ देती है, या रसूल अल्लाह पानी हाजिर है। सरकार ने कटोरा हाथों में ले लिया, मगर तारीख बताती है पानी अभी पिया नहीं। आयशा सिद्दीका थोड़ी देर इंतजार करती है, अब सरकार ने ना पिया, धीरे से बोली, या रसूल अल्लाह पानी पी लीजिए, इसलिए कि पानी मैंने कटोरे में छोड़ दिया है। जब आयशा सिद्दीका इतना बोली, नबी मुस्कुराने लगे। नबी मुस्कुराने लगे, जरा जोर से बोलो, नबी मुस्कुराने लगे। अब जब नबी मुस्कुराने लगे तो आयशा सिद्दीका कहती है कि नबी को मुस्कुराते देख कर ये आयशा बोली। बोलो, नबी को मुस्कुराते देख कर ये आयशा बोली कि मेरे सरताज जैसा मुस्कुराना किसी को आता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नबी मुस्कुराने लगे। आयशा कहती है, या रसूल अल्लाह आप पानी पीते क्यों नहीं? पीपल साला के गयूर मुसलमानों, हमारे सरकार ने अपनी जाहिरी 63 साल जिंदगी में हमें क्या ना दिया, लेकिन हम हैं कि हमने सरकार की जिंदगी का मुताला ही नहीं किया, किताबों को पढ़ा नहीं, उलमा से सुना नहीं। अजीज़ान गिरामी, मसला पूछते हुए शर्म आती है, अपनी चलाते हो, उलमाए किराम के कहने पर अमल नहीं करते। सरकार ने अपनी जाहिरी 63 साल जिंदगी में हमें क्या ना दिया। नबी फरमाते हैं, आयशा मैं इसलिए नहीं पी रहा हूं, जरा करीब आकर के ये तो बता दो कि तुमने कटोरे की किधर की साइड से मुंह लगा करके पानी पिया है। यानी नबी ये बताना चाहते थे, आयशा तुमने जिधर से मुंह लगा करके पानी पिया है, हमें भी उधर से ही मुंह लगा करके पानी पीना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा ये बताइए, हमारे नबी तो गैबदा हैं, जरा जोर से बोलो, हमारे नबी। इतनी पिलपिली आवाज क्यों निकल रही है? माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, क्या कोई शक है? तो फिर ये आवाज पिलपिली क्यों? बुलंद आवाज से बोलिए, हमारे नबी गैबदा नबी हैं। बेशक हमारे नबी गैबदा नबी हैं। क्या नबी को पता नहीं था कि आयशा ने किधर से मुंह लगा करके पानी पिया? जरा जोर से बोलो, पता था। अल्लाह आपको अच्छा रखे, सलामत रखे, खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। पता था, मगर फिर पूछा क्यों? यही तो नुक्ता है। फिर पूछा क्यों? इसलिए पूछा कि प्यारे, यही तो मोहब्बत का एक अंदाज होता है। बेशक। और मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। जरा जोर से बोलो, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। नबी को सब कुछ मालूम था, मगर पूछा इसलिए ताकि दुनिया वालों को ये पता चल जाए, ए दुनिया वालों तुम भी अपनी जिंदगी को इस तरीके से गुजारना जिस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी को गुजारा है। मैं अर्ज ये कर रहा था
सरकार ने इस तरीके से इसलिए फरमाया ताकि हम और आपको पता चल जाए, ए नौजवानों तुम्हें पता चल जाए अजीजान मिल्लत इस्लामिया, यही तो मोहब्बत का एक अंदाज होता है। सरकार ने अपनी जाहिरी 63 साला जिंदगी में हमें क्या ना दिया। तुम होटल में खाना खाओ तो हिसाब हो, मकान में खाना खाओ तो हिसाब हो, दुकान में खाना खाओ तो हिसाब हो, बाजार में खाना खाओ तो हिसाब हो, और तुम घर पे बैठ के खाना खाओ तो हिसाब हो। मगर वो खाना जिसको तुमने अपने घर बैठ करके खाया होगा, दस्तरखान लगा कर खाया होगा, और किसी छोटे बच्चे को साथ में लेकर के खाना खा लिया होगा, मेरे सरकार फरमाते हैं उस खाने का हिसाब तुमसे नहीं लिया जाएगा, इसलिए कि एक बेगुनाह बच्चा तुम्हारे साथ में बैठ करके खाना खा रहा है। मगर तुमने कभी बच्चे को साथ में लेकर के खाने की आदत ही नहीं बनाई। इसलिए नहीं बनाई कि तुमने अपनी आदत भी घर में खाना खाने की छोड़ दी। खाने का टाइम होगा, शरीक हयात कहेगी मेरे सर के ताज, तो बाहर जा रहे हो तो खाना खा करके चले जाओ, मगर तुम्हें भोजपुर की हलीम की प्लेट याद आ रही है, तुम्हें सिरसमा दोराहे की हलीम की बिरयानी की प्लेट याद आ रही है, सिरसमा दोराहे के शामी कबाब याद आ रहे हैं। लेकिन सुन लो, इस तरीके से तुम होटलों में खाते हो, जो चाहते हो खाते हो, खूब बिरयानी खाते हो, खूब हलीम खाते हो, लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ऐ लोगों, तुम बाजारों में, दुकानों में, मकानों में, होटलों में जब तुम खाया करो तो अपने बच्चों का ख्याल कर लिया करो, अपने बीवी बच्चों का ख्याल कर लिया करो। अगर तुम्हें कुछ चीज खानी हो, कोई रुपया पैसा खाना हो, उस रुपए की चीज लेकर के अपने घर को आ जाओ, घर में बीवी बच्चों में बैठ करके खा लो, ताकि तुम्हारी जरूरत भी पूरी हो और प्यारे आका की प्यारी सुन्नत भी अदा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान। शरीयत ने मना ना किया, अगर भूख लग रही है तो खाओ, मगर इतना खाओ जितने से कि जरूरत पूरी हो जाए। फजूल खर्ची ना करो, इसलिए कि फजूल खर्ची करने वालों के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है इल्लल मुबज्जिरीन कानू इख्वान शयातीन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई है। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, फजूल खर्ची ना करो, ना होटल की करो, ना बेटी की बारात मंगाओ तो शादी में करो। अजीजाने गिरामी, तुम्हें इतना शरीयत का डर नहीं जितना सरकार का डर है, तुम्हें इतना अल्लाह का खौफ नहीं जितना सरकार का खौफ है। बुरा मत मानिए, कड़वी लगेगी, आप कहोगे जाकिर हम समझे नहीं, मैं समझाए देता हूँ। अभी पीछे लॉकडाउन में गवर्नमेंट ने सख्ती की थी कि 5 आदमी बारात में लेकर के आना, 10 आदमी बारात में लेकर के आना, नाचने गाने का प्रोग्राम मत करना, 500 आदमी बारात में मत लाना। तुमने फौरन मान लिया, तुमने फौरन मान लिया। अल्लाह के रसूल ने तो अब से 1450 बरस पहले फरमा दिया था निकाह को आसान करो, जिना सख्त करो। जिना सख्त उस वक्त होगा जबकि निकाह आसान होगा, और निकाह आसान उस वक्त होगा जबकि तुम्हारे दरमियान से मांगने वाली लानत बंद होगी। बेशक बेशक। सरकार की तुमने बहुत जल्दी मान ली, कुरान और हदीस की तुम्हारी समझ में नहीं आई। उलमाए किराम चीख चीख कर बता रहे हैं मत मंगाओ 500 आदमियों की बारात को, मत चढ़ाओ तुम 1-1 लाख की मंगनी। मंगनी आजकल दामाद की नहीं चढ़ रही, दामाद से पहले दामाद की अम्मी की मंगनी चढ़ती है, दामाद से पहले दामाद के अब्बा की मंगनी चढ़ती है। चढ़ती है कि नहीं चढ़ती है? और फिर नुमाइश की जाती है, सोशल मीडिया पे डाला जाता है फलाने साहब ने रिश्ता बड़ा जबरदस्त चढ़ाया, दामाद को 4 व्हीलर दी है तो समधी को मोटरसाइकिल दी है, दामाद को डबल बेड दिया है तो समधी को पलंग मसहरी दी है। जिस वक्त समधी को पलंग मसहरी दे रहा था तो किसी गरीब की बेटी की भी जिंदगी को भी तो सामने रख लिया होता। जिस वक्त दामाद को 4 व्हीलर दे रहा था
उस वक्त किसी गरीब की बेटी को जिंदगी को सामने रख के ये सोचा होता कि इनका क्या होगा। मेरे सरकार ने तो फरमाया कोई गरीब पड़ोस में हो, तेरे घर शोरबे वाली चीज पके, थोड़ा सा पानी बढ़ा ले ताकि शाम का वक्त हो उसी में से थोड़ा सालन पड़ोसी के घर में भेज देना ताकि तेरी जरूरत भी पूरी हो, तेरे प्यारे आका की प्यारी सुन्नत भी अदा। सुभान अल्लाह। मगर तुम हो के पड़ोसियों को दिखा दिखा करके खाते हो। अब हमारे गरीब भाइयों ने भी मालदारों को देख देख करके वैसे ही करना शुरू कर दिया। जमीन बिके तो बिक जाए, प्लाट बिके तो बिक जाए, जेवर गिरवी रखा जाए तो रख जाए, शादियां हो रही है तो हो रही है, मगर तीजे दसमों का वो हाल हो गया कि 50-50 हजार रुपए कम पड़ गए। बुरा मत मानिए, 50-50 हजार रुपए तीजो 40 में जा रहे हैं। लौटम लाट हो रही है चनों की। पहले तीजे में होते थे, अब तीजे में भी, 10वें में भी, 20वें में भी, 40वें में भी। बरसी में तो हो ही रहे कारी मुशर्रफ साहब, बरसी में तो हो ही रहे। लौटम लाट हो रही है। मौलाना कितने चने होंगे तो किसी ने कहा 25 किलो, किसी ने कहा 30 किलो, तो 50 किलो ला रहे आप। मशवरा आमाम में मौलाना से कोई मशवरा नहीं, मौलाना से मशवरा नहीं करेगा। मौलाना से मशवरे की बात आती है तो डंडा चला लेगा। कारी शहादत हुसैन साहब डंडा चला लेगा। मैंने चलते हुए देखा मिलकपुल पार एक गांव है दलपतपुर के आगे, गांव का नाम भी बता दूं। पिछले साल वहां एक मैयत हुई, कब्र तैयार हो गई। अब वो जो कैड़ा होता है जिसे मैयत का नापा बोलते हैं, एक साहब बोले आधा आधा तोड़ के इसे आधा इधर से सरका दो कब्र में, आधा इधर से सरका दो कब्र में। इसी पे भिड़ गए। हमने कहा भाई ये बताओ इसमें इसका सरकाना क्या जरूरी है? बोले साहब हमारे बाप दादा से चली आ रही है। अबे बाप दादा को देख रहा है कि शरीयत को देख रहा है? इस डंडे का कब्र में सरकाना फजूल खर्ची है। इसे घर ले करके जा अपने इस्तेमाल में कर ले। इन उलमाए किराम से पूछो, ये मैयत का नापा है, ये नहुसत वाला डंडा नहीं हो गया। कब्र में उसे सरका के मत आओ, अपने घर ले करके आओ, अपने इस्तेमाल में कर लो। यही हुक्म है शरीयत का। अगर कोई बात याद ना हुआ करे तो उलमाए किराम से पूछ लिया करो। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बात थोड़ी सी दूर चली गई। मैं अर्ज ये कर रहा था कि पहले दामाद की मंगनी चढ़ती थी, अब सास की मंगनी चढ़ना शुरू हो गई। पहले दामाद के लेन देन हुआ करता था, अब दामाद के अब्बा का लेन देन होने लगा। और कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ बेटे वाले कसूरवार हैं, मगर मैं तो कहता हूं प्यारे बुरा मत मानिए। कुछ लोहा खोटा, कुछ लोहार खोटा, कुछ बेटे में कसूर वाले हैं तो कुछ बेटियों वाले भी कम नहीं। उन्हें अपनी दौलत पर नाज है, अपने पैसे पर नाज है, अपनी शोहरत पर नाज है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, नाचने गाने के साथ शादी करते हो, बैंड बाजे के साथ शादी करते हो, फजूल खर्ची करते हो। मेरे सरकार फरमाते हैं शादियों को सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक करो ताकि तुम्हारी जरूरत भी पूरी हो, प्यारे आका की प्यारी सुन्नत भी अदा हो। जब बेटे की शादी करो तो दुल्हन पढ़ी लिखी देखा करो। ये देखा करो हम जिस घर की बेटी ला रहे हैं, दुल्हन बना करके उस घर में कोई शराबी तो नहीं, कोई जुआरी तो नहीं, कोई सट्टेबाज तो नहीं। ऐसा घर कोई घर मिले तो तुम अपने बेटे की शादी कर लो। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इसलिए कि वो तुम्हारी बेटी जो दुल्हन की शक्ल में आएगी, अगर तिलावत कुरान पाक करने वाली होगी, सुबह नमूदार होगी, सुबह सुबह उठ करके घर में झाड़ू लगाएगी, फजर की नमाज पढ़ेगी, फजर की नमाज पढ़ने के बाद तिलावत कुरान पाक करेगी, तुम्हारे घर में बरकत पैदा होगी। और जब कोई बच्चा उसकी कोख से जन्म लेगा तो फिर वो सलमान खान की नकल करने वाला ना होगा, शाहरुख खान के पैरों पर चलने वाला ना होगा, बल्कि जब कोई बच्चा उसकी कोख से जन्म लेगा, बच्चा या बच्ची तो बेटा होगा, तो जानते हो वो शाहरुख खान के किरदार को नहीं अपनाएगा बल्कि अली अकबर के किरदार को अपनाएगा, हजरत कासिम के किरदार को अपनाएगा। और
अगर बेटी पैदा हो गई अल्लाह के करम से तो वो फिर किरदार जो अपनाएगी वो सानिया मिर्जा का किरदार नहीं बल्कि करबला की सकीना का किरदार अपनाएगी, सैयदा ज़ैनब का किरदार अपनाएगी। ए मुसलमानों, शादियों का काम होता था, हमने कार्ड पर लिखा हुआ देखा था शादी खाना आबादी, मगर अब शादी होती है तो खाना आबादी नहीं, घर में बर्बादी होती है। इसलिए कि तुमने खुद बर्बादी का बीज अपने घर में बो दिया। तुम जिस घर की दुल्हन लेकर के आए हो उस घर में शराबी मौजूद है, उस घर में हराम रोजी खाई जाती है, उस घर के अंदर हराम रोजी कमाई जाती है। जानते हो इसका नतीजा क्या होता है? जानते हो इसका नतीजा क्या होता है? एक अल्लाह के वली है जिनका नाम है हजरत अबुल हसन खरकानी। एक दिन उनके मुरीद ने अपने घर दावत की। दावत करने के बाद में जब आप शाम को उसके घर पहुंचे, शानदार खीर बनी हुई थी। आपने जैसे ही खीर का लुकमा खाया, लुकमा मुंह के करीब ना गया था कि आपने लुकमा नीचे को रख दिया। मुरीद बोला हुजूर क्या हुआ? आपने फरमाया बेटा खीर खाने को मेरा मन नहीं कर रहा है, खीर खाने को मेरा मन नहीं कर रहा है। कहने लगा हुजूर हो क्या गया? मैंने बड़ी उम्दा करके बनाई है, बड़ी शानदार करके बनाई है। वली की निगाह तो देखें, आका फरमाते हैं इत्तकू फिरासतल मुमिनी फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की फिरासत से डरो, इसलिए कि मोमिन अल्लाह के नूर से देखा करता है, और जो अल्लाह के नूर से देखा करता है वो बहुत दूर से देखा करता है। कहने लगा हुजूर मैंने बड़े दिल से बनाई है आपके लिए। आपने फरमाया बेटा शर्मिंदा मत कर, तेरा राज फाश हो जाएगा। नहीं माना, बोला हुजूर जब तक पूछ ना लूंगा दिल को करार नहीं आएगा। जैसे ही आपने अपने सर का अमामा शरीफ उतारा, उतारने के बाद में उसके सर पर रखा, क्या देखता है हुजूर? जल्दी से अमामा शरीफ सर से उतारिए, जल्दी से अमामा शरीफ सर से उतारिए। आपने अमामा शरीफ सर से उतारा, कदमों में गिर पड़ा, बोला हुजूर गुस्ताखी हो गई, आज के बाद मैं ये काम ना करूंगा। आखिर काम कौन सा किया था उसने? आखिर ऐसा कौन सा नाजायज काम किया था जिसकी वजह से वो ज़ारो कतार रोने लगा, कदमों में गिर पड़ा? अब वो काम मुलाहिजा करें जो उसने काम किया था। अल्लाह के वली ने पहला लुकमा हाथ में लेके पहचान लिया था इसने काम क्या किया था। अजीज़ाने गिरामी कदमों में गिर पड़ा, कहने लगा हुजूर गुस्ताखी हो गई, आज के बाद में ये नाजायज काम नहीं होगा। काम कौन सा नाजायज किया था? उसने जब देखा पीरो मुर्शिद की दावत है, साथ में चंद मुरीद भी आएंगे खाना खाने के लिए, जिस गाय का दूध उसने खीर में इस्तेमाल किया था वो गाय पूरी रात पड़ोसी के खेत में चरती रही थी, पड़ोसी के खेत में उसने चारा चरा था, पूरी रात खूब शिकम शेर होकर के उसने चारा चरा। सुबह को वो आई, आने के बाद में इसने दूध दूहा, दूध दूने के बाद में उसी की खीर पकाई जो कि अल्लाह के वली ने देख लिया था। आप फरमाते हैं नादान ये नाजायज हराम काम करते हो, उल्टे सीधे काम करते हो, दावतों में इसी दूध की पीरों को खीर खिलाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? ए मुसलमानों, ये है अल्लाह के वली, ये है पीर। पीर वो नहीं होते जो मुरीद की जेब पर नजर रखते हैं, पीर वो होते हैं जो मुरीद के दिल पर नजर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हलाल कमाओ और हलाल खाओ। बस मैं अपनी तकरीर को ख़त्म कर रहा हूँ, इसलिए कि जितना टाइम का मेरी तरफ इशारा था उससे कहीं ज़्यादा टाइम हो गया, इसलिए कि मुझे पौन घंटे का इशारा था मगर पौन घंटे से मैं ज़्यादा बोल चुका। इसलिए आपकी मोहब्बत कहलवा रही थी। ये जलसे सिर्फ इसलिए नहीं होते कि हम जलसे में ही बैठे हैं, बल्कि ये सोच करके इन जलसों में बैठा करो कि ये जलसा ही नहीं बल्कि एक रात का मदरसा हुआ करता है। मुकर्रिर अपनी तकरीर में आपको पढ़ाता है, जैसे मुदर्रिस मदरसे में बैठकर पढ़ाता है वैसे ही मुकर्रिर भी अपनी तकरीर में पढ़ाता है, शायर भी पढ़ाता है, नाज़िम भी पढ़ाता है अपने अपने अंदाज में। और कभी कभी मुदर्रिस कौम को जो पैगाम एक साल में देने की कोशिश करता है, नाज़िम और मुकर्रिर उसी पैगाम को अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक से कभी कभी एक घंटे में कौम तक पहुंचाने की कोशिश करता है। बहुत माशाअल्लाह। जलसे में आया करो, दिल जमी के चार जलसों को सुना करो, ये मत देखा करो उसकी आवाज कैसी थी,
ये मत देखो उसका अंदाज कैसा था, अंदाज और आवाज ये सारी चीजें अल्लाह ताला की अता है। उसने किसी को आवाज से नवाज दिया, किसी को अंदाज से नवाज दिया, किसी को दौलत से नवाज दिया, किसी को शोहरत से नवाज दिया। ये अल्लाह ताला की अता के ऊपर है। ये फैसला तुम्हारे हाथ नहीं कि उसकी आवाज ऐसी थी, उसका अंदाज ऐसा था, उसका तरन्नुम ऐसा था। अपने अपने अंदाज में सभी अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम तुम्हारे कानों तक पहुंचा रहे हैं। काबिल मुबारकबाद है पीपलसाना के वो तमाम मुसलमान अहले सुन्नत जिन्होंने अंजुमन सजाई, इसलिए कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो जाया करता है, 1 साल तक रहमत के फरिश्ते उस बस्ती के लिए दुआए खैर किया करते हैं। सुभान अल्लाह, 1 साल तक दुआए खैर किया करते हैं। और कसम खुदा की तुमने जिस महबूब की महफिल को सजाया उसके तो आने का अंदाज ही अजीब। आज पीपलसाने के अंदर कोई बच्चा पैदा हो या बच्ची पैदा हो, आप कहोगे मौलाना क्या कहना चाहते हो? मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, बस इसी में 5 मिनट में बात पूरी कर दूंगा। तो आप कहोगे मौलाना बच्चे के साथ मैं सवाल करूंगा, पीपलसाने में कोई बच्चा या बच्ची पैदा हो तो उसके साथ क्या चीज आती है बच्चे के साथ? आप कहोगे मौलाना खून आता है। अगर मौलवी पैदा हो तो खून आता है, कारी पैदा हो तो खून आता है, हाफिज पैदा हो तो खून आता है, प्रधान पैदा हो तो खून आता है, प्रधानमंत्री पैदा हो तो खून आता है, गरीब पैदा हो तो खून आता है, मालदार पैदा हो तो खून आता है। लेकिन पीपलसाना वालों अब मुझसे मत पूछना, कारी यूसुफ रजा से मत पूछना, कारी शहादत हुसैन से मत पूछना, इन उलमाए किराम से मत पूछना, बल्कि मैं और आप सब मिलकर के आप भी सरकार की वालिदा मोहतरमा हजरत आमिना खातून से पूछे, हे हमारे सरकार की वालिदा मोहतरमा जरा ये तो बता दीजिए कि हमारे नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए थे तो उनका आने का अंदाज क्या था? तो फरमाती है लोगों जब वो नबी तशरीफ लाए, फरमाती है खरजा मिन्नी नूर। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो। फरमाती है मेरे वतन से एक नूर निकला। अजीजा ने गिरामी चलिए हम और आप तो आज पूछेंगे, लेकिन नबी की वालिदा फरमाती है जब नबी दुनिया में तशरीफ लाए मक्के की औरतें आ रही थी मुबारकबाद देने के लिए, आकर के मुबारकबाद देती, आमिना मुबारक हो, आमिना मुबारक हो, आमिना मुबारक हो। और फिर धीरे से पूछती आमिना आने वाला है कौन, बेटा है या बेटी? तो आमना ये ना फरमाती आने वाला मेरा बेटा आया है, आने वाला मेरा नूरे नजर आया है, आने वाला मेरा लख्ते जिगर आया है। क्या फरमाती? फरमाती खराजा मिन्नी नूर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। आप हजरात तशरीफ रखें, स्टेज वाले इस्तकबाल करेंगे। आप बैठे रहें, आप बैठे रहें, आप बैठे रहें, स्टेज वाले इस्तकबाल करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब क़िबला इलाहाबादी, उलमाए अहले सुन्नत खतीब ज़ी वक़ार अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब क़िबला इलाहाबादी। देखिए अब स्टेज की बहारों में और भी इजाफा हो गया। उस्तादुल उलमा मुफक्किर कौम मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रब्बानी साहिब क़िबला रौनक स्टेज हो चुके हैं। बस मैंने आपसे आखिर में 5 मिनट मांगे थे, 3 मिनट हो गए, 2 मिनट बाकी है, इसी में बात पूरी कर दूं। मैं चल करके कहिए जरा जोर से सुभान अल्लाह, थोड़ा जोर से बोल दो आखिर तक या रसूल अल्लाह। हजरत आमना फरमाती है लोगों जब वो नबी दुनिया में तशरीफ लाए, फरमाती है मदहूलन, उनके जिस्म पाक पर तेल लगा हुआ था। आगे फरमाती है मकहूलन, ऐसे नहीं, जब वो तशरीफ लाए उनकी आंखों में सुरमा लगा हुआ था। आगे फरमाती है मखतूलन, जब नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो ऐसे नहीं,
बल्कि खतना शुदा दुनिया में तशरीफ लाए। आज दुनिया के अंदर कोई आम बच्चा पैदा हो रोता हुआ आता है, लेकिन नबी तशरीफ लाए तो हजरत आमिना फरमाती है मसरूरन, रोते हुए नहीं बल्कि नबी तशरीफ लाए तो मुस्कुराते हुए तशरीफ लाए। वाह 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 सुभान अल्लाह। ये है हमारे नबी के आने का अंदाज। आज हम उसी नबी की महफिल से जा रहे हैं और जलसा भी अल्लाह के फजल व करम से बहुत कामयाब रहा। बरादर गिरामी कारी अबरार हुसैन साहिब क़िबला, कारी शहादत हुसैन साहिब क़िबला, कारी गुलाम यासीन साहिब क़िबला ने जैसे ही जलसे की बात की थी, तारीख की, बोले कारी साहब मौलाना गुलाम रब्बानी साहब आ रहे हैं मगर आपको पब्लिक चाहती है, आपको भी आना है। तो मैंने कहा था कि ये ना पूछिएगा, जरा जोर से बोलो वरना फिर वहीं से शुरू हो जाऊंगा जहां से 1 घंटा पहले शुरू हुआ था। जरा जोर से बोलो, ये ना पूछिएगा कि कब कीजिएगा, ये ना पूछिएगा कि कब कीजिएगा, और जिक्र सरकार जब चाहे तब कीजिएगा, जिक्र सरकार जब चाहे तब कीजिएगा, ये ना पूछिएगा। दौरान तकरीर अगर कोई लफ्ज़िश कोई गुस्ताखी हो गई हो, मैं उलमाए किराम को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। एक मरतबा मैं भी कलमा शरीफ पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।